पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे। तो हमारा a और b, c का मान निकालने के लिए जब पहले हम इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन हमारा है 3x - 2y = 5 और हमें तुलना करना है ax + by = 0। हमारा a हो जाएगा 3, हमारा a हो जाएगा यहाँ से 3, b हो जाएगा -2, b हमारा हो जाएगा -2 और c हमारा जब इधर 5 प्लस में है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस में जाएगा, इसीलिए हमारा c हो जाएगा -5। तो हमारा आंसर है 3 प्लस में होगा और बाकी दोनों माइनस में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x = 2 और y = 3 समीकरण x + 3y = k का हल हो तो k का मान हो। हमारा x और y दिया हुआ है तो इसीलिए हम इसे समीकरण में पुट करेंगे। तो हमारा x है 2 और y है 3। यहाँ से 2 × 4 + 3 × 3 = 9 = k हो जाएगा। 9 4 हमारा 13 हो जाएगा, k बराबर हमारा हो गया 13। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। तो हमें इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑप्शन में चलना पड़ेगा। ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम x और y का ऐसा मान रखेंगे जो कि 0 आना चाहिए। सबसे पहले हम x का मान बड़ा होना चाहिए और y का मान छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। x का मान हमारा दिया हुआ है 2 और y का मान हमारा दिया हुआ है 3 बराबर 0। 3 2 6 - 3 2 6 बराबर 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन है, वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। जिसे सिद्ध किया जाता है उसे हम प्रमेय कहते हैं। दो भिन्न बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा ही जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? पूरक कोण निकालने के लिए हम जो कोण हमारा दिया हुआ रहेगा हम उसे 90 में से घटा देंगे, तो हमारा पूरक कोण हो जाएगा 10 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। जो एक्स वाई है और एम एन है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि पी ओ वाई बराबर हमारा दिया हुआ 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3। हमारा ए है जो 2 के अनुपात में है और बी हमारा 3 के अनुपात में है। तो हमें पता है कि एक सीधी रेखा पे कितने भी कोण बने हो तो उसका योग हमारा 180 होता है। तो एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, इसलिए हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एंगल पी ओ वाई, हमारा एंगल पी ओ वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए हमारा 2 है इसलिए हम 2x मानेंगे और बी हमारा 3x हो जाएगा। प्लस में 90 डिग्री = 180 डिग्री। हमारा 3 2 हो जाएगा 5x प्लस 90 डिग्री = 180 डिग्री। 5x हमारा हो जाएगा 180 में से इधर हमारा जो 90 है प्लस में इधर आएगा माइनस। 5x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। हम इसे काटते हैं तो हमारा हो जाएगा 18। तो x बराबर हमारा निकला 18, इसलिए एंगल ए हमारा था 2a और एंगल बी हमारा था 3a। तो हमारा x है 18 और x यहाँ भी हो जाएगा हमारा 18। 18 दूना हो जाएगा 36, 18 3 54। हमारा दोनों एंगल को मिल गया। अब हम निकालते हैं, हमें निकालना है एंगल सी। एंगल सी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ चलते हैं। जो हमारा एम एन है एक रेखा है, एम एन एक रेखा है, इसीलिए इसीलिए एंगल प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। हमारा एंगल ए बी निकल चुका है 54 डिग्री और हमारा एंगल सी नहीं पता है और 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमारा एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस में
54। एंगल सी बराबर हमारा हो जाएगा 6 126 डिग्री। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आकृति में यदि ओपी पैरेलल आर एस है, ओपी पैरेलल आर एस दिया हुआ है और ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री, ओ पी क्यू बराबर 110 डिग्री और क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर का मान क्या होगा? हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे कि जो हमारा फिगर है इसमें हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। पैरेलल लाइन बनाएंगे जो कि पैरेलल होगा हम एक पैरेलल लाइन बनाएंगे एम एन, ये हमारा हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एम। यहाँ से हमें ये एक पैरेलल लाइन मिलता है जो कि ये हमारा ओपी और आर एस से बराबर होगा। जब भी पैरेलल लाइन बराबर होते हैं और कोई रेखा उस पर प्रतिच्छेद करती है तो एक ही और कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए जो हमारा एंगल एम क्यू पी है, एंगल एम क्यू पी है, वो वो हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एंगल 110 है इन दोनों को जोड़ने पे हमारा 180 प्राप्त होगा, जबकि ये हमारा एंगल 110 है इसीलिए ये हमारा एंगल 70 हो जाएगा। आगे है एंगल क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस हमारा दिया हुआ है 130 डिग्री, इसीलिए हमारा आर क्यू एन, एंगल आर क्यू एन हमारा हो जाएगा, ये हमारा 30 है इसीलिए ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर निकालने के लिए हम एम क्यू पी आर क्यू एन और पी क्यू आर तीनों को जोड़ेंगे जब भी हमारा 180 प्राप्त होगा। इसीलिए एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल आर क्यू एन प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। हमारा एम क्यू पी है 70 डिग्री, प्लस में आर क्यू एन है 50 डिग्री, प्लस पी क्यू आर हमें नहीं पता है इसीलिए हम पी क्यू आर लिखेंगे और 180 डिग्री। हमारा ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस में एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर को हम इधर ही छोड़ देंगे और 120 को हम उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में। हमारा एंगल पी क्यू आर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है? सर्वांग समता कसौटी हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड होगा, साइड साइड भी होगा। हमारे जो एंगल है ये हमारा सर्वांग समता कसौटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं। हमें बोल रहा है कि इसमें ए बी बराबर जो है ए सी है और एंगल बी बराबर 70 डिग्री है। हमें पता बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए अगर एंगल बी 70 डिग्री है तो हमारा एंगल सी भी हो जाएगा 70 डिग्री। हमें ज्ञात करना है एंगल ए। एंगल ए ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे। जब हम त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मिलता है। तो हमारा एंगल ए नहीं पता है, एंगल बी हमारा 70 डिग्री है, एंगल सी बराबर हमारा 70 डिग्री है और 180 डिग्री इसका योग हो जाएगा। एंगल ए बराबर हमारा हो जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बराबर हमारा 180, 140 हमारा प्लस में इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में 140 डिग्री हो जाएगा। इस यहाँ से हमें एंगल ए बराबर मिल जाएगा 40 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा।